नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मीनाक्षी रजत और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट डिबेट शो सबका हिसाब होगा। बकरीद की दस्तक ने देश में नया विवाद छेड़ दिया है। देश में बकरीद भले ही 27 मई को हो, लेकिन सियासी गलियारों में चर्चाएं अभी से तेज हो गई हैं। बकरीद पर कुर्बानी को लेकर के जो बयार बंगाल में चली थी, वो उत्तर प्रदेश होते हुए राजधानी दिल्ली तक पहुंच गई है। बंगाल और यूपी सरकार के बाद दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने भी कुर्बानी को नियमों में बांध करके कानून की रेखा खींच दी है। यानी राजधानी दिल्ली में भी बंगाल और उत्तर प्रदेश की तरह ही बकरीद पर कुर्बानी को लेकर के नए नियम बनाए गए हैं। इसके साथ ही इन नियमों को सख्ती से लागू भी किया गया है। इसे लेकर के विवाद हो रहा है। बीजेपी शासित राज्यों में कुर्बानी पर बनाए गए नियम उन लोगों को पसंद नहीं आ रहे हैं जिन्हें खुले आसमान में बेजुबान जानवरों का खून बहाना, उनकी हत्या करना अच्छा लगता है। आस्था और धर्म की आड़ में कुर्बानी के नाम पर बेजुबान जानवरों की हत्या इन लोगों को इतनी रास आ रही है कि नियमों को तोड़ने की चेतावनी तक दी जा रही है। बंगाल में शुवेंदु सरकार के आदेश के फौरन बाद हुमायूं कबीर की एंट्री होती है। हुमायूं कबीर ने कह दिया कि वो कुर्बानी के नाम पर बेजुबान जानवरों की हत्याएं करेंगे, उन्हें कोई नहीं रोक सकता है। और इतना ही नहीं, खास तौर पर गाय की कुर्बानी हम देख करके रहेंगे, हुमायूं कबीर ने यह कह दिया। और हुमायूं के इस रुख के बाद सियासी गलियारों में पारा हाई हो गया। यहीं दिल्ली में बंगाल और उत्तर प्रदेश सरकार की तर्ज पर कुर्बानी को रेखा में बांध करके नई गाइडलाइन जारी कर दी गई है। दिल्ली सरकार के मंत्री कपिल मिश्रा ने साफ साफ शब्दों में चेतावनी देते हुए कहा कि कुर्बानी के नाम पर गौवंश, गाय, बछड़ा, ऊंट जैसे प्रतिबंधित जानवरों की हत्या करना भारी पड़ेगा और अगर कोई ऐसा मिलता है तो उसके खिलाफ आपराधिक केस दर्ज कर सख्त कार्रवाई की जाएगी। इन सब के बीच में देवभूमि उत्तराखंड में भी धामी सरकार ने सड़क पर नमाज पढ़ने के मामले में एक बड़ा फैसला लिया। धामी सरकार ने बंगाल की शुवेंदु सरकार की तर्ज पर प्रदेश में सड़क पर नमाज पढ़ना बैन करवा दिया है। पहले आप दिल्ली सरकार के मंत्री कपिल मिश्रा का बयान सुनिए। आने वाले त्योहार बकरीद के लिए दिल्ली सरकार के विकास मंत्रालय के द्वारा कुछ इंस्ट्रक्शंस जारी की गई हैं, जो मैं आपके सामने रख रहा हूं। बकरीद के त्योहार के अवसर पर दिल्ली में गौवंश, गाय, बछड़ा तथा ऊंट व अन्य प्रतिबंधित जानवरों की कुर्बानी पूरी तरह से गैर कानूनी है और ऐसा करने पर या ऐसा करने की कोशिश करने पर आपराधिक मामला दर्ज किया जाएगा, कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसी के साथ साथ सार्वजनिक स्थानों पर, सड़कों में, गलियों में, सार्वजनिक स्थलों पर कुर्बानी भी पूरी तरह से प्रतिबंधित है, इसकी अनुमति नहीं है और ऐसा करने वालों पर भी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसी के साथ साथ मार्केट में जानवरों की अवैध रूप से खरीद फरोख्त करना, सड़कों में, गलियों में मार्केट लगा के पशुओं को बेचना, खरीदना, यह भी पूरी तरह से गैर कानूनी है, इसकी अनुमति नहीं है। और इसके साथ साथ कुर्बानी के बाद नाली में या सीवर में या सड़क में खून को बहाना, वेस्ट को सीवर या नाली में डालना, यह भी पूरी तरह से प्रतिबंधित है। कुर्बानी केवल वैध स्थलों पर, निर्धारित स्थलों पर ही की जाए और खरीद फरोख्त भी केवल वैध तरीके से, वैध स्थानों पर जहां पर अनुमति है वहीं की जाए। इस वक्त देश की राजनीति ऐसे मुद्दे पर दो धड़ों में बटी हुई है जिस पर नेताओं को राजनीति करने से खुद को दूर रखना चाहिए था। उन्होंने गंभीरता से सोचना भी चाहिए था कि आखिर वो जिस मुद्दे पर राजनीतिक रोटियां सेकने की कोशिश कर रहे हैं, क्या वो सही है। कहीं ऐसा ना हो कि कुर्बानी जैसे मुद्दे पर इस तरह की बयानबाजी करना उन्हें सत्ता से और दूर कर बैठे। विपक्ष में बैठे नेता जनता की नब्ज पकड़ने में नाकाम रहे, लेकिन हालिया चुनाव के नतीजों ने इस पर मोहर भी लगाई है। बीजेपी जनता की नब्ज को पकड़ करके आगे बढ़ी। कुर्बानी पर गाइडलाइंस एक उदाहरण है। अब चलिए आपको यह बताती हूं कि किस राज्य में कुर्बानी को लेकर के आखिरकार क्या गाइडलाइंस जारी की गई हैं। सबसे पहले मैं आपको बताती हूं कि दिल्ली में क्या कहा जा रहा है। सार्वजनिक स्थानों और गलियों में कुर्बानी पर रोक रहेगी। सीधे तौर पर यह कहा गया, अवैध पशु बाजारों पर कार्रवाई होगी और पशु विशेष और खून खुले में फेंकने पर भी प्रतिबंध रहेगा। तय स्थानों पर ही कुर्बानी की अनुमति होगी और अगर उल्लंघन किया गया तो एफआईआर और कानूनी कार्रवाई भी होगी। अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश में क्या कहा गया। गौवंश, ऊंट जैसे प्रतिबंधित जानवरों की कुर्बानी पर रोक रहेगी।
खुले में कुर्बानी पर रोक रहेगी और विवादित स्थलों पर कुर्बानी देने पर पाबंदी होगी। साथ ही नालियों में खून बहाने पर भी प्रतिबंध होगा। कुर्बानी के बाद पशुओं के अवशेष फेंकने पर रोक रहेगी। सोशल मीडिया मॉनिटरिंग भी होगी। संवेदनशील जिलों में पुलिस फ्लैग मार्च करेगी और साथ ही धार्मिक स्थलों और बाजारों की निगरानी भी इस दौरान की जाएगी। प्रतिबंधित पशुओं की कुर्बानी पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। उत्तर प्रदेश में भी ये कहा गया, तो पश्चिम बंगाल में भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। सार्वजनिक जगहों पर कुर्बानी रोकने की बात कही गई है और इसके बाद सिर्फ अधिकृत स्लॉटर हाउस में पशु वध की अनुमति होगी और अगर किसी ने नियम तोड़ा तो उन लोगों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। कानून और संस्कृति का मुद्दा इसे करार दिया गया है। अब आप जरा मौलाना अरशद मदनी और हाफिज नूर के बयान भी सुन लीजिए। तुमने जिस तरह मोर को नेशनल बर्ड बना रखा है, मैं मुतालबा करता हूं गाय से मजहब हिंदू का जुड़ा हुआ है, तुम उसको नेशनल जानवर बनाओ। गाय की कुर्बानी इस्लाम का हिस्सा है या नहीं, इस पर मैं जाना ही नहीं चाहता। जब हमारे मुल्क में करोड़ों हिंदू भाई हमारे जो हैं वो गाय को माँ कहते हैं, आस्था रखते हैं, अकीदत रखते हैं, तो मैं समझता हूँ कि जो हमारे बहुत सारे उलमा ने, जो अकाबिर उलमा, जो पढ़ी लिखी खानकाहें हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, उन्होंने ये ऐलान किया है, जो नेतृत्व करते हैं मुसलमानों का, उन्होंने ऐलान किया है कि कोई भी साहब प्रतिबंधित जानवरों, खासकर गाय की तरफ भी ना देखें। खास तौर से कहा है गाय, बैल, बछड़ा। तो इस पर इतना बायवेला क्यों है भाई? क्यों इस पर राजनीति हो रही है? ईद कुर्बानी। जब से बंगाल की सुवेंदु सरकार ने कुर्बानी को लेकर के दिशा निर्देश जारी किए, तब से लगातार बयानबाजी हो रही है। ये बयानबाजी खासकर राजनीतिक गलियारों में चल रही है। अब आपको बताती हूँ कि आखिरकार किसने क्या कहा है। तो सबसे पहले आपको बताती हूँ, मौलाना सैफ अब्बास ने कहा कि देश का सौहार्द सर्वोपरि है, संविधान के दायरे में रह करके कुर्बानी देनी चाहिए और गाय की तरफ नजर उठा करके भी नहीं देखना चाहिए। इसके अलावा उनकी तरफ से कहा गया कि हमारे हिंदू भाई गाय की पूजा करते हैं, गाय की कुर्बानी देना इस्लाम के भी खिलाफ है। इस्लाम दूसरे धर्मों का सम्मान करना सिखाता है। हुमायूं कबीर का इस पर टेक अलग है। हुमायूं कबीर का कहना है कि इस्लाम के मुताबिक प्रतिबंधित पशुओं की कुर्बानी जायज है। प्रतिबंधित पशुओं की कुर्बानी कोई रोक नहीं सकता है। इसके साथ साथ गाय की हम कुर्बानी करके रहेंगे। विश्व हिंदू परिषद की तरफ से कहा गया कि बेजुबान जानवरों की रक्षा होनी चाहिए और गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाना चाहिए। सुवेंदु अधिकारी, मुख्यमंत्री पश्चिम बंगाल, सरकार के निर्देशों के तहत मवेशियों के अवैध वध पर रोक होगी। बिना इजाजत के कुर्बानी देने पर सख्ती बरती जाएगी। अब आपको बताती हूँ कि इस्लामिक ग्रंथों में बकरीद पर कुर्बानी को लेकर के आखिरकार क्या कहा गया है। इस्लामिक ग्रंथों के अनुसार इब्राहिम के बलिदान की याद में ये कुर्बानी होती है। किसी देश की सांस्कृतिक मान्यताओं को ठेस ना पहुंचे, देश के कानून के मुताबिक कुर्बानी दी जाए, इस बात का खास ख्याल रखना होता है। लेकिन इन सब के बावजूद जिस तरीके से बकरीद के पहले बयान पर बयान आते जा रहे हैं, वो सिर्फ और सिर्फ इस मुद्दे का सियासीकरण कर रहे हैं। अब रिपोर्ट आपको दिखाती हूं, उसके बाद करूंगी चर्चा की शुरुआत। दिल्ली यूपी टू बंगाल, कुर्बानी पर मचा कोहराम। सुवेंदु योगी रेखा साथ बकरीद पर पकड़ा हाथ। धामी ने ताल बिठाई, नमाज पर लगाम लगाई। शर्तों के साथ कुर्बानी, अब भारी पड़ेगी मनमानी। कुर्बानी पर खिलवाड़, बीजेपी करेगी हिसाब किताब। अब सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि आखिरकार इस पूरे मुद्दे पर जो सियासीकरण हुआ है उसके बाद क्या सवाल उठ रहे हैं। सवाल ये कि क्या बकरीद पर कुर्बानी अब धार्मिक मामला कम और राजनीतिक मुद्दा ज्यादा बन गया है।
इसी पर करेंगे चर्चा की शुरुआत। कौन कौन से मेहमान मेरे साथ जुड़े हैं आपका परिचय करवाती हूँ। मेरे साथ जुड़ रहे हैं सुवेंदु शेखर अवस्थी, प्रवक्ता बीजेपी, इसके साथ हाजी मेहरुद्दीन रंगरेज, नेता कांग्रेस, जगदीश सिंह, प्रवक्ता सपा, मौलाना शहाबुद्दीन रजवी, अध्यक्ष AIMJ, और पंडित अजय गौतम धर्मगुरु। सबसे पहले मैं आप ही से जानना चाहूंगी मौलाना शहाबुद्दीन, अगर सरकार की तरफ से कोई नियम कानून बनाए जा रहे हैं, हर प्रदेश के अपने अलग अलग कानून है, दिल्ली में कुछ है, पश्चिम बंगाल में कुछ है, उत्तर प्रदेश में कुछ है, उत्तराखंड में कुछ है, अगर ये नियम कायदे पसंद नहीं आते हैं तो सीधे तौर पर सरकार को एक चिट्ठी लिख करके अपना विरोध भी दर्ज करवाया जा सकता है, उसकी जगह बयानबाजी होती है। देखिए, सरकारों ने जहां जहां भी हुकूमतें हैं, हुकूमतों ने जो नियम कानून बनाए हैं, मुसलमान उसका पालन करता है। और आपने अभी जो सुनवाया, मौलाना अरशद मदनी साहब का बयान सुनवाया, वो भी समर्थन कर रहा है सरकार की गाइडलाइंस का। हाफिज नूर अहमद अजहरी साहब का बयान सुनाया आपने, वो भी समर्थन कर रहा है। हमने भी पहले से काफ़ी ऐलान कर रखा है और हमेशा हर साल कुर्बानी के जो तौर तरीक़े हैं उस जगह कुर्बानी होती है, और कहीं भी खुली जगह पर, ओपी जगह पर कुर्बानी नहीं होती, और कोई भी शख्स जो है वो गाय की कुर्बानी नहीं करता। ये तो बिला वजह शोर मचाया जा रहा है, ऐसा शोर मचाने की कहीं कोई ज़रूरत नहीं है। मुसलमान तमाम कानून को ध्यान में रखता है, हमारे हिंदू भाइयों की जो आस्था है, अकीदत है, उसका भी ध्यान रखता है, इस हिसाब से कुर्बानी की जाती है। और उत्तर प्रदेश में देख लीजिए, 9 साल में एक भी शिकायत की भी किसी भी बकरीद के मौके पर नहीं आई। शानदार तरीके से त्योहार मनाया जाता है, कहीं किसी को कोई दिक्कत नहीं होती है। ये तो बिला वजह को कुर्बानी का मुद्दा बना करके तूल तवील बहस की जा रही है, जबकि इसका कोई ना महासिल है, इस बहस का ना कोई मकसद है, न इस बहस से विकास होने वाला, न डेवलपमेंट होने वाला। और जहाँ तक बात रह गई रेखा गुप्ता की, रेखा गुप्ता कल से वजीर आला बनी है, उससे पहले से भी तो बीजेपी की हुकूमत थी, कांग्रेस की थी, आम आदमी पार्टी की थी, वहाँ भी कुर्बानी बढ़िया होती थी, कायदे से होती थी कि, और हिंदू भाइयों को भी कोई शिकायत नहीं होती थी। इसलिए कि मुसलमान बहुत ज़ाब्ते में तरीक़ा अपनाता है, बंद घर में या बंद जगह पर कुर्बानी होती है, और यहाँ तक एहतियात की जाती है कि जो खून है और फजलात हैं जानवर के, उन फजलात को गड्ढा खोद के उसमें दफन कर दिया जाता है, कहीं ताकि कहीं जो है वो किसी कुत्ते वगैरह की वजह से कहीं वो रोड पर ना आ जाए, किसी को तकलीफ न पहुंचे, यहाँ तक मुसलमान ख्याल रखता है। हर चीज का, हर एक मजहब के मानने वाले का मुसलमान ख्याल रखता है। इस्लाम तो सहल पसंदी की दावत देता है, ठीक है, लेकिन ये तमाम बातें तब होती है जब इसका सियासीकरण होने लगता है। हुमायूं कबीर ने क्या बयान दिया है, मुझे लगता है कि बार बार बताने की वो आवश्यकता नहीं है। हर कोई ये समझ गया है कि हुमायूं कबीर की तरफ से क्या कुछ कहा गया है कि हम गाय की ही कुर्बानी देंगे। अब रंगरेज जी जरा ये बताइएगा कि इस पूरे मुद्दे पर सिर्फ और सिर्फ सियासीकरण हो रहा है या फिर ये कानून की भी बात है, सामाजिक सौहार्द बनाए रखने की बात है? देखिए मीनाक्षी जी, जिस तरीके से भाजपा 2014 के बाद से सियासत कर रही है गाय के नाम पे, और जो है हिंदू मुसलमान शमशान कब्रिस्तान, इनके अलावा इनके पास किसी तरीके के और कोई बात ही नहीं है। ये लगातार ऐसे मुद्दों को लेकर आते हैं जिससे कि समाज में बंटवारा हो, समाज में खाई डालने का काम किया जाए। हिंदू मुसलमान भाइयों में जो आपस में प्यार से मोहब्बत से रहते हैं, उनके अंदर किस तरीके से, अभी आज की भी घटना अभी आपने शायद वो खबर नहीं दिखाई कि आज इन्हीं के बीजेपी के यही विधायक हैं, उन्होंने एक मदरसा बन रहा था दिल्ली में, वहां पर जाकर उसको ढाने का काम किया, कानून को अपने हाथ में लेने का काम किया। तो जिस तरीके से ये सरकारें और भाजपा की सरकार जहां जहां पर भी है, वहां पर इस तरीके के फरमान लेकर आते हैं, तुगलकी फरमान, जो खास तौर से एक समुदाय के लोगों को टारगेट करने का काम करते हैं। देखिए भाजपा सरकार कहती है हम सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास,